और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब में जो लेबर कानून में व्यापक बदलाव किया गया है, जो बड़ा बदलाव किया गया है वो आज 14 मार्च से लागू हो गया है। उसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे कि इस नए कानून में, इस जो लेबर कानून में बदलाव किया गया, इसके क्या लाभ हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और इसके नुकसान क्या हैं। ये सारी बातें दोस्तों आज हम विस्तृत रूप से करेंगे। लेबर कानून में बदलाव को दोस्तों LRI का नाम दिया गया है, यानी लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव का इसको नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़िट और री एंट्री की। तो एग्ज़िट और री एंट्री के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा झाम करने की ज़रूरत है। ये प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन होगी और बहुत ही ईजी होगी। आपको एग्ज़िट और री एंट्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अपसेर और क्यूआ ऐप है, उस पर अप्लाई करना होगा। वहाँ से आपको 10 दिन के भीतर एग्ज़िट और री एंट्री वीज़ा इशू हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने आज अप्लाई किया है और 10 दिन के भीतर आपका कफिल या आपकी कंपनी उस पर कोई जवाब नहीं देती है, आपके एग्ज़िट और री एंट्री पर वो अपने तरफ से कोई जवाब नहीं देती है, तो 10 दिन के बाद 5 दिनों के अंदर खुद ब खुद आपका छुट्टी पेपर ग्रांट हो जाएगा, इशू हो जाएगा, एग्ज़िट और री एंट्री इशू हो जाएगा। वो अगर मान लीजिए कफिल या आपकी कंपनी 10 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती है आपके एप्लीकेशन पर, जो आपने ऑनलाइन किया है उस पर नहीं करती है, तो खुद ब खुद 10 दिनों के बाद वो आपका इशू हो जाएगा, एग्ज़िट और री एंट्री वीज़ा आपका इशू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों, अगर आप फाइनल एग्ज़िट पे आना चाहते हो और आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया है, ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो ये भी बिल्कुल एग्ज़िट री एंट्री की तरह होगा। फाइनल एग्ज़िट भी आपका बिल्कुल इसी तरह से इशू होगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे फाइनल एग्ज़िट के लिए, आपके कफिल के पास या आपके कंपनी के पास 10 दिन का समय होगा कि वो उस पर कोई जवाब दें, उस पर हाँ या ना कोई भी प्रक्रिया दें, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, या आपके एप्लीकेशन पर आपका कफिल या आपकी कंपनी क्या कहना चाहती है। वो 10 दिन का उनके पास समय होगा। 10 दिन में अगर वो कोई जवाब नहीं देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, तो 10 दिन के बाद खुद ब खुद आपका फाइनल एग्ज़िट इशू हो जाएगा, जिसकी टाइम लिमिट, जिसकी वैधता, जिसकी वैलिडिटी फाइनल एग्ज़िट की वो 15 दिन की होगी। वो 10 दिन के बाद खुद ब खुद इशू हो जाएगा। अगर आपके कफिल कोई जवाब उस पर नहीं देते हैं, आपके एप्लीकेशन पर कोई जवाब नहीं देते हैं, तो 10 दिन के बाद फाइनल एग्ज़िट भी आपका ठीक इसी तरीके से इशू हो जाएगा जिस तरीके से आपका एग्ज़िट और री एंट्री इशू होगा। तो 10 दिन का टाइम लिमिट दिया गया है कि 10 दिन के अंदर आपके कफिल को या आपके कंपनी को कोई ना कोई जवाब देना होगा आपके एप्लीकेशन पर। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे और अहम बदलाव की। मान लीजिए आप जिस कपिल के यहाँ काम करते हैं या जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं और उस कंपनी में या आप उस कपिल के यहाँ अपने काम से खुश नहीं हैं, अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं और आप अपनी कंपनी को या अपने कपिल को बदलना चाहते हैं, नई जगह पर काम करना चाहते हैं, दूसरी जगह पर काम करना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया को भी बेहद आसान बना दिया गया। इसमें अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा, जो भी काम करना होगा वो आपका दूसरा कपिल काम करेगा। यानी आप जिसके यहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, जो नए जगह पे जा रहे हैं, और उनको ये सारी प्रक्रिया करनी होगी। या आप जिस कंपनी में जा रहे हो, वो जो नई कंपनी है वो सारी प्रक्रिया आपकी नई कंपनी करेगी। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नई कंपनी ये सारी प्रक्रिया करेगी। नया कपिल आपका जो भी खर्चा आएगा इस पूरे सिस्टम में, यानी आप जो ट्रांसफ़र हो रहे हो, जो अपने कंपनी चेंज कर रहे हो, अपने कपिल को, जो पुराने कपिल को छोड़ रहे हो, नए कपिल के यहाँ जा रहे हो काम करने के लिए, तो जो आपका नया कपिल है या जो नई कंपनी है, इसमें जो भी खर्चा आएगा वो नई कंपनी पे करेगी। आपको कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसफ़र सिस्टम को, यानी जो आप अपने काम को ट्रांसफ़र करोगे, दूसरी जगह शिफ्ट होगे, तो इसको भी आसान बना दिया गया है। ये तो बात हो गई दोस्तों कि नए कानून में क्या कुछ फ़ायदे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस नए कानून में क्या कुछ नुकसान है, क्योंकि इस नए कानून में नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले जो नुकसान होने जा रहा है दोस्तों वो ये कि जो भी लोग अब सऊदी अरब से छुट्टी पर अपने मुल्क जाएंगे और छुट्टी पर जाने के बाद वो सऊदी अरब वापस नहीं लौटते हैं, यानी वो छुट्टी पर जाने के बाद सऊदी अरब नहीं लौटने का फ़ैसला करते हैं, तो उनको सऊदी अरब अब परमानेंट बैन कर देगा। यानी उनकी एंट्री अब सऊदी अरब में नहीं हो पाएगी। अगर आप अपने मुल्क छुट्टी पर आए हो सऊदी अरब से और आपने नहीं जाने का फ़ैसला किया है, तो आप परमानेंट बैन कर दिया जाओगे। पहले दोस्तों क्या था, पहले ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता था। जो छुट्टी पर आकर वापस सऊदी अरब नहीं जाते थे वो 3 साल बाद
जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब परमानेंट बैन कर दिए जाओगे अगर आप छुट्टी पर आने के बाद सऊदी अरब नहीं जाते हो तो। दूसरा दोस्तों जो नुकसान होगा वो ये कि मान लीजिए अगर आपका किसी कफील के यहाँ या किसी कंपनी में 2 साल का या इससे ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है उस कंपनी में, और आप उस कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही अपने मुल्क वापस चले जाते हो, फाइनल एग्ज़िट पे चले जाते हो, तो भी आप परमानेंट बैन हो जाओगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले अगर आप वापस अपने मुल्क जाते हो तो भी आपको परमानेंट बैन कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों इसका नुकसान भी है। नए लेबर कानून को लेकर दोस्तों अगर आगे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। इसके अलावा इंडिया सऊदी फ़्लाइट को लेकर या फिर दुबई सऊदी फ़्लाइट को लेकर या फिर 20 देशों पर जो सऊदी अरब ने फ़्लाइट को लेकर पाबंदी लगाई है उसके बारे में भी कोई अपडेट होगी तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको समय समय पर हमारे वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।